हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 52वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम से मिलने वाले फल के बारे में बताया है कि जब हम प्राणायाम करेंगे, जब हमारा प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा, तब उससे किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं साधन पाद का 52वां सूत्र। साधन पाद का 52वां सूत्र है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्द इस सूत्र में है तथा। तथा का अर्थ होता है तब, और यहाँ पर कब की बात हो रही है? जब हमारा प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। इनको पिछले सूत्रों से लेंगे। तथा का अर्थ हुआ तब, कब या किसके बाद? जब प्राणायाम हमारे सिद्ध हो जाते हैं, जब या फिर जब ऐसे कह सकते हैं कि जब प्राणायाम में हम कुशल हो जाते हैं। प्राणायाम जब हमारे लिए सहज हो जाता है, तब क्या होता है? क्षीयते। क्षीयते का अर्थ होता है कि कमजोर होना, क्षीण हो जाना। और फिर उसके बाद का शब्द है प्रकाश आवरणम। प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकाश का अर्थ वैसे तो रोशनी होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान की, विवेक ज्ञान की। और आवरण होता है पर्दा। आवरण का ये अर्थ होता है कि जो ढक देता है किसी चीज को, परत डाल देता है किसी के ऊपर, उसी को हम कह सकते हैं आवरण कह सकते हैं या पर्दा कह सकते हैं। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, जब प्राणायाम में हम महारत हासिल कर लेते हैं या प्राणायाम में हम दक्ष हो जाते हैं, तब जो विवेक ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है वह कमजोर हो जाता है। और पर्दा किस चीज का होता है? पर्दा होता है अविद्या का, अज्ञानता का। इसी अज्ञानता के पर्दे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्राणायाम करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे अंदर प्राणायाम सिद्ध होता जाएगा या प्राणायाम में हम कुशलता प्राप्त करते जाएंगे, धीरे धीरे जो अज्ञानता का पर्दा है, अविद्या का पर्दा है, जो राग द्वेष का पर्दा है, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंच क्लेशों का पर्दा है, ये पर्दा हटता जाएगा और हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। हम अपने आप को जानने में सक्षम होते जाएंगे। तो यह है प्राणायाम का रिजल्ट। और ये होता कैसे है? जब हम प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे हमारे प्राण का आयाम होता है, प्राण शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है, और फिर मन हमारा शांत होता जाता है। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाता है, जो मन की चैटरिंग है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, धीरे धीरे वो कम होने लगती हैं। और उनकी वजह से हमारे संस्कार या हमारे माइंड में जो इंप्रेशंस हैं वो कम होने लगते हैं। और जब वो कम हो जाएंगे, तब हम रजोगुण और तमोगुण की तरफ हमारा झुकाव कम होता जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे योगिक फ्रेमवर्क में ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां क्या हैं? ये एनर्जी चैनल्स हैं। तो जैसे हम प्राणायाम शुरू करते हैं और फिर प्राणायाम में महारत हासिल होती है, इन एनर्जी चैनल्स के ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं और पूरे शरीर में प्राणवायु का प्रवाह बढ़ जाता है या एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारा शरीर शुद्ध होता जाएगा, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, हमारी बुद्धि स्थिर होती जाएगी, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि हमारी तेज होती जाएगी, और हम अज्ञानता से हटते हुए ज्ञान की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यही महर्षि पतंजलि यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम प्राणायाम में महारत हासिल करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो अज्ञानता दूर होती जाती है, अविद्या दूर होती जाती है, क्लेश हमारे दूर होते जाते हैं, और इन्हीं का जो पर्दा पड़ा हुआ था हमारे ऊपर, वह पर्दा हट जाता है और हमें विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस सूत्र का यही अर्थ है कि ततः क्षीयते, तब कमजोर हो जाता है प्रकाश आवरणम, जो विवेक ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है वो कमजोर हो जाता है। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि योग की सही जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।